अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3A, ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 7th एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर F2H करेंगे। इसे जो पिछले क्वेश्चन है पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 है उसका पार्ट नंबर F है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। मेरे पास है f+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3f+1 डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3f-1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2। इसका डिनोमिनेटर मैंने यहाँ से ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को मैं किस तरह ख़त्म कर सकती हूँ कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 4 है, तो 2 की टेबल में भी 4 आता है और 4 की टेबल में तो आता ही है 4, तो हम इसे बोथ साइड पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 4 इंटू f+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 इंटू 3f+1 डिवाइडेड बाई 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 इंटू 3f-1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 4। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 2 ज़ा 4, फिर 4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 2 इंटू f+1 प्लस 3f+1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3f-1 प्लस 2 4 ज़ा 8। तो 2 इंटू एफ क्या हो जाएगा 2f+2 प्लस 3f+1 इज लेस देन इक्वल्स टू, मेरे पास हो जाएगा 3f और 8 माइनस 1 क्या होता है 7 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो 2f प्लस 3f क्या हो जाएगा 5f हो जाएगा मेरे पास, और 2 प्लस 1 क्या होता है 3 होता है, इज लेस देन इक्वल्स टू 3f प्लस 7। अब क्या करते हैं, बोथ साइड पे 3f से माइनस कर देते हैं। तो 5f प्लस 3 माइनस 3f इज लेस देन इक्वल्स टू 3f प्लस 7 माइनस 3f, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। 5 माइनस 3 2f प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस 7। बोथ साइड से क्या कर देते हैं हम -3 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट। तो 2f इज लेस देन इक्वल टू 7 माइनस 3 4, इधर मैं साइड पे कर लेती हूँ। तो मेरे पास है 2f इज लेस देन इक्वल्स टू 4, बोथ साइड पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 और 2 कैंसिल आउट। तो f इज लेस देन इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया है कि f इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो गया मेरे पास। इसका जो था एफ पार्ट था वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो मेरे पास है इसका जी पार्ट। तो मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर हम कर लेते हैं इसका जी पार्ट और फिर कर लेंगे इसका एच पार्ट। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ पार्ट नंबर जी जो है वो मेरे पास है, पार्ट नंबर जी है जी के 1/5 इंटू 3g प्लस 4 माइनस 1/3 इंटू g प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 इंटू g प्लस 5। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमने ख़त्म करना है। तो 3 और 5 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो 3 5 से क्या होता है हमारे पास 15 होता है। तो मैं बोथ साइड पे 15 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, पहले तो लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी क्या है। तो गिवन इनइक्वालिटी है 1/5 इंटू 3g प्लस 4 माइनस 1/3 इंटू जी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 इंटू जी प्लस 5। इसको बोथ साइड पे 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 इंटू 1/5, 15 से इस वजह से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, और 3 5 से क्या होता है 15, इस वजह से बोथ साइड पे 15 से मल्टीप्लाई किया। -15 इंटू 1/3 इंटू जी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 इंटू 1 माइनस 15 इंटू 1/3 इंटू जी प्लस 5। ठीक है, अब कटिंग कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 3g प्लस 4 माइनस 5 इंटू जी प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 इंटू 1 15 माइनस 5 इंटू जी प्लस 5। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास 3 3 ज़ा 9g प्लस
3 4 ज़ा 12 माइनस 5g प्लस माइनस माइनस 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 15 माइनस 5g माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब क्या करना है, जो एक साइड पे माइनस या प्लस हो रहे हैं उनको तो हम करते हैं। जैसे 9g प्लस 5g क्या हो जाएगा 14g प्लस 12 में से 5 को माइनस करें तो क्या होता है 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस 25 क्या हो जाएगा मेरे पास -10 माइनस 5g। 15 और 25 को किया तो -10 आया मेरे पास, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा -10 माइनस 5g। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, और हाँ यहाँ पे ये 14 नहीं होता, ये 9g माइनस 5g है, मैंने इसको ऐड कर दिया, जबकि 9 माइनस 5 क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4g प्लस, मैं इसे नीचे दोबारा से लिख देती हूँ, 4g प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 माइनस 5g। ठीक है, इन दोनों को जब मैंने किया है ना तो मेरे पास आया है 4g। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, वेरिएबल्स को अलहदा, कांस्टेंट को अलहदा। तो यहाँ पे मैं बोथ साइड पे कर देती हूँ +5g, ताकि एक साइड पे हो जाए हमारे पास वेरिएबल्स। तो मैं कर देती हूँ +5g इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10 माइनस 5g प्लस 5g, ये दोनों हो गए जी कैंसिल आउट। तो 4g प्लस 5g 9g प्लस 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ गया -10। अब क्या करेंगे कि कांस्टेंट को अलहदा करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगी कि बोथ साइड पे -7 कर दूँगी, ताकि यहाँ से 7 ख़त्म हो जाए। तो मैं इसे कर दूँगी 9g प्लस 7 माइनस 7 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -10 माइनस 7, ये दोनों कैंसिल आउट। 9g इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 10 और -7 क्या हो जाएगा -17। ठीक है, इसको जब साइड पे कर लेते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा, इसको मैं बोथ साइड पे जब 9 से डिवाइड करूँगी तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये 9 और 9 कैंसिल आउट, g इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -17 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, ये मेरे पास इसमें आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इसको साइड पे डिवाइड कर लेते हैं 17 को 9 से। तो 9 2 ज़ा तो हमारे पास 18 हो जाता है, वो तो बड़ा हो जाता है। तो 9 1 ज़ा 9 करेंगे तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास 8। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं कि g इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू माइनस का साइन एज इट इज़, और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 होल 8/9। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे सॉल्व हो गया हमारे पास इसका जी पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब रह गया इसका लास्ट पार्ट, जो कि हम कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे, जो कि मेरे पास है इसका एच पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका एच पार्ट। तो एच पार्ट है जी मेरे पास, एच पार्ट है 4 इंटू h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/4 इज़ लेस देन 3 इंटू h डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 2 को भी कर देते हैं, और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरे पास है 4 इंटू एच डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/4 इज़ लेस देन 3 इंटू एच डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4h डिवाइडेड बाई 3, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ लेस देन 3 इंटू एच, 3h डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे पास कटिंग भी हो रही है, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो मैं इसे कर देती हूँ, 4h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इज़ लेस देन 3h डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15। इससे फर्दर और कटिंग नहीं हो सकती। तो अब डिनोमिनेटर में मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3 और 2 है, तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6 होता है, बोथ साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 4h डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इंटू 3 इज़ लेस देन 6 इंटू 3h डिवाइडेड बाई 2 माइनस 15 इंटू 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा मेरे पास, और 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, यानी कि 2 4 ज़ा 8h प्लस 6 3 ज़ा 18 इज़ लेस देन 3 3 ज़ा 9h। और 15 को करते हैं मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 6 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद
ये हो जाएगा 5 6 का क्या होता है हमारे पास 30 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 और 3 कैरी, 6 1 6 7 8 9, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया -90। अब हम इनको अलहदा कर लेते हैं, एच वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है ना उसको हम अलहदा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं इसको जब अलहदा करती हूँ, बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं कि मैं बोथ साइड से ना -8h कर देती हूँ। 18 -8h लेस दैन 9h -90 -8h, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। 18 इज़ लेस दैन 9 -8 क्या होता है h -90, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। उसके बाद क्या करते हैं, हमने यहाँ से 90 को ख़त्म करना है, तो बोथ साइड पे मैं क्या कर दूँगी +90 इज़ लेस देन h -90 +90, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो 18 + 90 क्या हो जाएगा 108 इज़ लेस देन h, यानी कि h इज़ ग्रेटर देन 108। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास एच पार्ट है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज जो हमारे पास है 3A, उसका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।